क्योंकि बात हो रही है बेसिक स्किन केयर की। फेस्टिव मौसम मौसम है और इस फेस्टिव सीजन में सभी लोग चाहते हैं अपने बेहतर लुक में नजर आए। पिकनिक, पार्टीज, अपकमिंग वेडी सीजन और इसके अलावा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, इन सभी में एक चीज कॉमन है और वो है अपने स्किन की बेहतर से बेहतर लुक बनाए रखना। पर कैसे ये संभव होगा, किस प्रकार से ब्यूटी बनी रहेगी? क्योंकि कहते हैं कि ब्यूटी ये नहीं है मेकअप लगाया तो ब्यूटी आ गई और मेकअप क्लीन किया और ब्यूटी चली गई। मेकअप ब्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि सुबह उठे तो भी ब्यूटीफुल रहे और सोने जाए तो भी ब्यूटीफुल बने रहे। और इसी के लिए बेसिक स्किन केयर की सभी को जरूरत है। कोई भी हो, जिन्हें अपना स्किन खूबसूरत चाहिए, हेल्दी चाहिए, उन्हें बेसिक स्किन केयर की जरूरत है। पर ये बेसिक स्किन केयर है क्या, किस प्रकार के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जानते हैं आज के सेशन में। चलिए शुरू कर। फाइन, तो जानेंगे टारगेट कस्टमर, हमारे डेली स्किन केयर रेंज के लिए जानेंगे स्किन केयर की क्या जरूरत है, और फिर समझेंगे स्किन न्यूट्रिशन के डिफरेंट प्रोडक्ट को फॉर बेसिक स्किन केयर रूटीन। स्किन स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे और जानेंगे आइडियल डेली स्किन केयर रूटीन क्यों आवश्यकता है और क्या क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात होगी हु इज द टारगेट ग्रुप ऑफ डेली केयर रेंज। डेली केयर रेंज के लिए हमारे टारगेट ग्रुप कौन होंगे? तो सभी लोग जो आर्टिस्ट्री की दुनिया के लिए नए हैं, आप एक ऐसे कस्टमर से मिलते हैं जो अपने स्किन की खूबसूरती के लिए तैयार है। उन्हें कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिनका प्रॉमिसिंग रिजल्ट हो, जो निश्चित तौर पे उनके स्किन के लिए एक सही रिजल्ट प्रस्तुत करे। तो किस प्रकार के प्रोडक्ट से उनकी शुरुआत की जाए? तो आंसर होगा डेली स्किन केयर रेंज। और जो आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन का जो डेली केयर रेंज है और हाइड्रेटिंग और बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट है, इनके बारे में उन्हें बताना। इसके बारे में स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, जो भी आर्टिस्टिक स्किन केयर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं और बेसिक स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट आते हैं आर्टिस्टिक के अंतर्गत, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने स्किन के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहते हो, और आमतौर पर कोई नहीं चाहता कि उनके स्किन में कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दिए जाए। सभी को पता है केमिकल वाले प्रोडक्ट हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ रिजल्ट दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका काफी नुकसान होता है। और यही एक रीजन है कि हर्बल वाले ब्यूटी केयर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले बने प्रोडक्ट आर्टिस्ट्री के जरिए आप उन्हें दे पाएंगे। इसके बारे में, इसके अलावा ऐसे सभी लोग जो अपने स्किन के टाइप को लेकर के थोड़ा कंसर्न होते हैं कि उनके स्किन के टाइप के आधार पर प्रोडक्ट दिए जाए, तो ये भी यहाँ पे आर्टिस्ट्री बेसिक स्किन केयर रेंज में पॉसिबल है। और फिर जो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए ना कहा जाए, जल्दबाजी है, भागदौड़ है, तो आसानी से सिंपल स्टेप में प्रोडक्ट अप्लाई किए जा सके, उस तरह के कस्टमर को भी आप आर्टिस्ट्री बेसिक स्किन केयर के लिए टारगेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वाई बेसिक केयर? बेसिक स्किन केयर क्यों चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अभी कोई घर है और घर को खूबसूरत बनाना है, सजाना है, संवारना है, कुछ ऐसा जो भी विजिटर आए वो तारीफ करे और इम्प्रेस्ड हो। सिमिलरली हमारे स्किन के लिए भी जब हमें उसे खूबसूरत बनाकर रखना है, हेल्दी बनाना है, तो पहली चीज जिसकी जरूरत होगी और ये होगा बेसिक स्किन केयर। तो बेसिक स्किन केयर हमारे स्किन को सही स्थिति में बनाकर रखता है, स्किन ग्लो करती रहती है, और साथ ही साथ जरूरी है स्किन की ओवरऑल वेलनेस के लिए स्किन का बेसिक जो जरूरत है वो पूरी की जाए। और हाँ, बेसिक स्किन केयर और जो डेली स्किन केयर रूटीन है ये हमारे स्किन को यूथफुल बनाता है, क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है और स्किन का जो सेल्स टर्नओवर है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। कई बार हमने डिफरेंट स्किन केयर के सेशन में डिस्कस भी किया है, स्किन की ऊपरी लेयर में जो डेड सेल्स होते हैं इनका रिन्यूअल जरूरी है, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रिन्यूअल थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो होने का अर्थ है स्किन में डेड सेल्स
लंबे समय तक बने रहना जो स्किन को और नुकसान पहुंचाता है। पर अगर बेसिक स्किन केयर होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डेड सेल्स है वो ठीक प्रकार से रिमूव हो पाएंगे और स्किन यूथफुल बनी रहेगी। इसके अलावा आने वाले समय में कई तरह के स्किन केयर के प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए भी डेली स्किन केयर की जरूरत है। और खूबसूरती होगी तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ये भी सुनिश्चित है, क्योंकि ब्यूटी ब्रिंग्स एटीट्यूड और ब्यूटी से ही कॉन्फिडेंस है। तो स्किन बेहतर दिखेगा और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते जाएंगे। तो कई सारे रीजन हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया जिसके लिए हमें बेसिक स्किन केयर चाहिए। चलिए जानते हैं बेसिक स्किन केयर की जरूरत और किस प्रकार से होगी। कुछ डिफरेंट फैक्टर्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हाउ वी एज। तो उम्र जब बढ़ती है तो एजिंग साइन जो स्किन पर अपीयर होते हैं उनके कुछ अनकंट्रोलेबल एजिंग फैक्टर होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि उम्र बढ़ेगी तो जो स्किन के सेल्स हैं उनकी भी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो उनका फंक्शन है वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा। यानी उम्र बढ़ने से जो बॉडी का केमिस्ट्री है उस पर फर्क आ जाता है जिसका असर स्किन पर भी होता है। और कुछ कंट्रोल वाले फैक्टर जैसे कि लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, रहन सहन, कितना पानी पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसा वेदर क्लाइमेट है, किस प्रकार का आसपास का यू नो स्थिति बनी हुई है, उन सब का असर हमारी स्किन पर पड़ता है। अगर कहा जाए तो हर एक चीज का स्किन पर असर पड़ता है। हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसा क्या पीते हैं, कितना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह का वहाँ मौसम है, किस तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट है, उन सब का असर स्किन पर होता है। उनमें से कुछ कंट्रोल किए जा सकते हैं, कुछ चाहकर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे पॉल्यूशन पर हमारा बस नहीं है। कुछ चीजें जैसे कि जो खान पान है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। स्मोकिंग वगैरह ये ना हो इसका ध्यान रख सकते हैं। तो उसका असर स्किन पर होता है। तो इन सभी का असर जो असर है चाहे वो कंट्रोलेबल हो या फिर अनकंट्रोलेबल हो, असर तो स्किन पर होगा ही होगा। और इसी के बेसिस पर स्किन हेल्दी होगी या अनहेल्दी होगी। हमारी स्किन हेल्दी हो सकती है, अनहेल्दी हो सकती है, जस्ट लाइक हमारा शरीर हेल्दी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। अब सोचिए एक व्यक्ति जो हेल्दी है वो उसका बॉडी फिट है, बोन वगैरह सारा मजबूत है और ऐसे व्यक्ति का फिटनेस लेवल बेहतर होगा। निश्चित तौर पे उसकी एनर्जी नजर आएगी, वो बेहतर तरीके से भागदौड़ कर पाएगा, अपना काम समय पर पूरा कर पाएगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति बीमार है, कमजोर है, उसकी कमजोरी चेहरे से ही दिखेगी। ओवरऑल उसका बॉडी लैंग्वेज ही बताएगा उसकी ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। तो उसकी एनर्जी उतनी बनी नहीं रहेगी, थोड़ा स्लो रहेगा। सेम हमारे स्किन के साथ भी होता है। तो हमारा स्किन भी हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। चलिए जानते हैं कि अगर हमारा स्किन हेल्दी होगा तो वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा, और अगर स्किन अनहेल्दी है तो इसका असर स्किन पर क्या होगा। इवन ये जो न्यू स्किन पर स्टडी हुई है उस पर भी ये बात निकलकर सामने आई है कि ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर, जो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं हम, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसके कारण हमारी स्किन पर जो असर होता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो या फिर खान पान हो या फिर वेदर क्लाइमेट हो या फिर उम्र का बढ़ना हो, इन सबसे स्किन जो है वो स्किन पर इसका असर होता है। और एक और चीज है जो यहाँ पे शेयर करना जरूरी है और वो ये है कि हमारी स्किन जानता है अपने आप को कैसे ठीक रखा जाए। यानी हमारे शरीर की तरह ही हमारे स्किन का भी एक रिपेयर सिस्टम है। स्किन अपने आप को रिपेयर करना चाहती है, रिपेयर करती है, लेकिन ये रिपेयर का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट फैक्टर के साथ कमजोर पड़ता जाता है जिससे स्किन अनहेल्दी होगी। चलिए देखते हैं कि हम अपने स्किन के इस रिपेयर करने की क्षमता को कैसे बरकरार रखते हैं, कैसे बेहतर करते हैं, और क्या होता है जब स्किन रिपेयर करना कम कर देती है, उसका असर स्किन पर क्या होगा। तो जब स्किन अनहेल्दी होगी तो स्किन डिहाइड्रेटेड होगा, स्किन रफ, फ्लेकी, स्केली, स्किन में जो डेड सेल्स है वो निकलते नजर आएंगे।
और धीरे धीरे स्किन में लाइंस बनेंगे, फिर रिंकल्स बनेंगे, स्किन सैग होगी, और जनरली आंखों के आसपास चिक एरिया, इन सब में रिंकल्स वाले निशान दिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे क्रोफिड वगैरह आंखों के आसपास बनते हैं, आंखों के नीचे लाइनिंग या चिन एरिया में। तो ये कुछ पहले फाइन लाइंस होते हैं जो नजर आना शुरू हो जाते हैं अर्ली समय में। तो ये अर्थ है कि स्किन अनहेल्दी है। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर स्किन अनहेल्दी होगी तो इसका असर साफ नजर आएगा। ऐसे स्किन डिहाइड्रेटेड होते हैं, ऐसे स्किन रफ होते हैं, ऐसे स्किन में रिंकल्स वाले जो जो स्थिति है वो साफ नजर आती है। और अगर स्किन हेल्दी होगी तो इसका उलट, स्किन वेल नरिश नजर आएगी, स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा, स्किन फर्म और इलास्टिक होगी, रोजी ग्लो होगा स्किन में, और ऐसे स्किन में रेड ब्लॉचिनेस, इरिटेशन वगैरह नजर नहीं आता। अब हमारा स्किन हेल्दी हो सकता है, हमारा स्किन अनहेल्दी हो सकता है। क्या हम इसे चूज कर सकते हैं? यस। जैसे कि हम अपने हेल्थ, हम कहते हैं ना कि हेल्दी रहना हमारा चॉइस है। ठीक है, हेल्दी रहना हमारा चॉइस है। कोई भी अपने आप डिफॉल्ट रूप से हेल्दी नहीं हो जाता। तो जब तक हेल्दी रहने के प्रयास नहीं किया जाएंगे, उसके लिए एक्सरसाइज और पॉजिटिव एटीट्यूड और फिर सही खान पान की हम लोग बात करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट की फिलॉसफी है उसके बारे में जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये बात करते हैं ना कि हेल्दी रहने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हेल्दी रहना जिस प्रकार से एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसी प्रकार से स्किन को भी हेल्दी बनाए रखना, खूबसूरत बनाए रखना एक होलिस्टिक अप्रोच है, और इसके लिए भी प्रयास जरूरी है। तो अगर स्किन को अपने हाल पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो स्किन अनहेल्दी होती जाएगी और इसका असर चेहरे पर दिखेगा। पर अगर हमें स्किन को खूबसूरत बनाना है, हेल्दियर बनाना है, ताकि ये सही नजर आए, प्रीमेच्योर एजिंग नजर ना आए, उम्र बढ़े लेकिन हमेशा चेहरा देखकर आकलन उम्र से कम ही हो, इसके लिए स्किन को हेल्दी बनाए रखना होगा। तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि स्किन को हेल्दी कैसे बनाए, हेल्दी कैसे बनाए रखें, और ये सभी पर लागू होता है। तो आंसर है जितना जल्दी स्किन की देखभाल शुरू की जाए अर्ली एज से। और सच कहा जाए तो इसीलिए हमारे पास एटीट्यूड रेंज के प्रोडक्ट भी हैं, ताकि जो हमारे यूथ हैं अर्ली एज से उनके स्किन की सही देखभाल मिल जाए। लेकिन उम्र बढ़ेगी, जब कोई यूथफुल स्टेज में आएंगे तो उन्हें स्किन का केयर भी ज्यादा करना होगा, ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो 17-18 साल की उम्र है और यहां से स्किन की विशेष देखभाल करनी है, तो क्या कुछ करें? और यहीं से शुरू होता है बेसिक स्किन केयर। तो बेसिक स्किन केयर के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी चर्चा करते हैं। और जो बेसिक स्किन केयर है, इनकी जरूरत सभी को है, स्पेशली यूथ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिक स्किन केयर की बात होगी, यानी स्किन केयर रेजिमे फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। हमारे स्किन न्यूट्रिशन के डिफरेंट सॉल्यूशन सेट है जो बेसिक स्किन केयर की तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। इनकी क्या खासियत है, चलिए एक बार एक वीडियो के थ्रू जानते हैं। तो लेट्स सी दी वीडियो और फिर इसके बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। The Artistry brand is unveiling a new skincare innovation, fusing over 60 years of research in skin health with over 85 years of plant-based phytonutrient expertise to beautify and visibly transform skin with key nutrients. Experience the power of PhytoForce. Artistry promises healthy-looking skin with no compromises. Look your best and conquer your day. Artistry. फाइन। तो एक बार देखते हैं हमारे बेसिक स्किन केयर के लिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी खासियत क्या है। तो बात होगी वैल्यू प्रोपोजिशन की, और वैल्यू प्रोपोजिशन में तीन चीजें अहम हैं। पहला तो द कन्वर्जेंस ऑफ आर्टिस्ट्री एंड न्यूट्रलाइट। तो यहाँ पे आप आर्टिस्ट्री की स्किन न्यूट्रिशन जो हमारा बेसिक स्किन के भी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आपको मिलता है
आर्टिस्ट्री स्किन साइंस एंड न्यूट्रलाइट ग्रोन फाइटोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा कंप्लीट वीगन, नो एनिमल टेस्टिंग ऑन फिनिश प्रोडक्ट, किसी भी हार्मफुल केमिकल से पूरी तरह से फ्री है, और पर्सनलाइजेशन जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट दिया जा रहा है। जैसे आज के युवा थोड़ा अपने स्किन टाइप को लेकर कंसर्न होते हैं, उनके टाइप के आधार पर कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे उन्हें इस तरह का सोल्यूशन भी मिल रहा है उनके अपने तरीके से। तो बेसिक स्किन केयर की जरूरत और किस प्रकार से है, इसे समझने के लिए हमें एक बार स्किन को थोड़ा जानना होगा। तो चलिए स्किन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, हमारा स्किन कैसे काम करता है, हमारे स्किन में क्या होता है और क्यों बेसिक स्किन केयर इतना महत्वपूर्ण है। फाइन। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और स्किन हमारे लिए एक उस किले की मजबूत दीवार की तरह है जो किसी भी आक्रमणकारी को पहले ही रोक कर रखता है। तो जो भी पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे हमारे शरीर के भीतर प्रवेश ना कर जाएं, इसके लिए स्किन इन्हें रोकथाम करके रखता है। इसके साथ साथ स्किन हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और इवन ये हमें बताता है बाहर का टेम्परेचर, गर्मी, ठंड, बाहर ये, तो इस सब के बारे में भी स्किन हमें जानकारी देता रहता है, और उसके आधार पर हमारा शरीर अपने आप को तैयार करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर गर्म होगी, काफी ज्यादा गर्म, तो स्किन से पसीना निकलेगा ताकि स्किन थोड़ी ठंडी हो। तो हमारे दिमाग में अ, इस तरह के जो हीट और कोल्ड को पहचानने की क्षमता है, इसके आधार पर शरीर हमारा तय करता है किस प्रकार से एक्ट करना है। फाइन। तो स्किन में क्या होता है, स्किन का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया देखा जाए और भीतर जाए तो डिफरेंट लेयर नजर आएंगे। चलिए स्किन के भीतर जा करके देखते हैं क्या कुछ होता है हमारे स्किन में, और हमारे स्किन के भीतर किस प्रकार का एक्टिविटी है, उसके आधार पर यह तय होता है कि हमारा स्किन का अपीयरेंस कैसा होगा। तो जनरली स्किन में 3 लेयर होते हैं, यानी लेयर्स में भी लेयर्स हैं, पर आमतौर पर जब हम स्किन के बारे में डिस्कस करते हैं तो 3 लेयर की चर्चा होती है। पहला जो लेयर है ये है एपिडर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस लेयर ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारे स्किन का, और इसका काम एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह है जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे फॉरेन सब्सटेंस को स्किन के डीपर लेयर में जाने से रोकता है। और हाँ, इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम द स्किन, यानी पानी, सॉरी, ये इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन। तो स्किन से जो वाटर लॉस होता है उसको भी ये जो लेयर है वो रोकता है, और ये लेयर हमारी स्किन के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलेनोसाइट्स। तो इस लेयर में जो मेलेनोसाइट्स होते हैं ये मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं कब, जब अल्ट्रावायलेट रेस हमारे इस लेयर पर पहुंच जाता है। तो मेलेनिन पहुंच करके ये जो अल्ट्रावायलेट रेस को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति भी हमारे इसी लेयर की होती है। तो ये लेयर स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए है, धूल गंदगी पोल्यूशन से बचाए रखने के लिए, और यूं कहें कि जो डीपर लेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश ना कर जाएं, साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट से स्किन को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए भी ये लेयर काम करता है। चलिए अंत है हमारे उसके भी इसके यानी एपिडर्मिस से और नीचे वाले लेयर की जो कहलाता है डर्मिस लेयर। तो डर्मिस लेयर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। डर्मिस लेयर ये एपिडर्मिस के नीचे का लेयर है जिसमें होता है कोलेजन, इलास्टिन, ब्लड वेसल्स और हेयर फॉलिकल। तो क्या क्या हुआ, सेकंड लेयर बिलो द एपिडर्मिस इज द डर्मिस, जिसमें कोलेजन है। कोलेजन, इलास्टिन ये प्रोटीन से बने फाइबर होते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी, यानी ये स्किन के फर्मनेस और स्किन के लुक के लिए खासा महत्व रखता है। यानी कोई कैसा दिखता है, उसका स्किन कितना फर्म है, उसके स्किन का आकार कैसा है, ये कुछ इसी प्रोटीन से बने फाइबर पर निर्भर करता है जिसका नाम है कोलेजन और इलास्टिन। इसके अलावा इस लेयर में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, यानी इसी लेयर में हमारी कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं इनकी फंक्शनैलिटी के लिए। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड है इसी लेयर में जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसका काम है
हमारे शरीर के भीतर का टॉक्सिन को फ्लश आउट करना, और स्किन कूल रहे, क्योंकि गर्म होगी तो स्किन को नुकसान पहुंचेगा, पसीना निकलेगा तो स्किन ठंडी भी होगी। नर्व एंडिंग जो डर्मल लेयर में होता है, ये टच सेंसिटिविटी के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जब आप टच करते हैं कोई भी गर्म को, ठंड को, तो ये जो सूचना दिमाग तक पहुंचती है, इसी लेयर में जो नब्स नब्स होते हैं, ये नब्स यहाँ से मैसेज को लेकर के दिमाग तक पहुंचाता है। दिमाग में हमारे हाइपोथैलेमस, थैलेमस, जो कि डिसाइड करता है इस गर्म और ठंड का एहसास को किस तरह से एक्ट किया जाए। तो स्वेट ग्लैंड हो गया, सिबेशियस ग्लैंड हो गया, सीबम प्रोड्यूस करना ताकि स्किन सॉफ्ट सपल बनी रहे, स्वेट प्रोड्यूस करना ताकि टॉक्सिक चीजें भी स्किन से बाहर निकल जाए, और साथ ही साथ स्किन थोड़ी कूल भी बनी रहे और स्किन को आकार भी मिल जाए। यानी ये जो लेयर है वो मेनली स्किन के रखरखाव के लिए है, स्किन की मेंटेनेंस के लिए, स्किन के लुक के लिए है। जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट अगर बेहतर काम करेंगे तो स्किन से ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो करके हमारे डर्मिस लेयर यानी एपिडर्मिस और फिर डर्मिस लेयर तक पहुंचेंगे और वहां पे ये काम करना शुरू करेंगे। तीसरा जो लेयर है सबक्यूटेनियस लेयर, तो यहाँ पे सच प्रोडक्ट की पहुंच नहीं होती, तो स्किन के बेहतरी के लिए इस लेयर को सच डिस्कस करना जरूरी नहीं है, पर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इस लेयर का क्या काम है। तो ये एक सबक्यूटेनियस लेयर है और ये लेयर टेम्परेचर मेंटेन करता है और एक्ट लाइक कुशन और शॉक एब्जॉर्बर। तो ये फैट का बना होता है जो हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन से और इंजुरी से बचाता है। फाइन, तो ये हमने स्किन को देखा और यहाँ पे हमने बात की कि स्किन में डिफरेंट जो लेयर हैं वो स्किन के प्रोडक्शन के लिए और स्किन के ओवरऑल लुक के लिए काम करते हैं। तो इन दोनों लेयर का ध्यान रखना होगा और इन दोनों लेयर का ध्यान हम एक बेहतर प्रोडक्ट से ही कर सकते हैं। यानी जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है उसको हम अप्लाई करेंगे तो इसकी पहुंच हमारे स्किन के ऊपरी लेयर तक ही हो पाएगी, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। पर जो हमारी स्किन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, ये बेसिक स्किन केयर इसलिए अच्छे से करते हैं क्योंकि ये डीपर लेयर में जा करके जो प्रॉब्लम जहां से इमर्ज होता है वहां पे इसे ठीक करना जानते हैं। कैसे करेंगे, कैसे होता है ये हम डिफरेंट अपने ट्रेनिंग सेशन में बात करते रहते हैं, पर आज का ये सेशन इन्वॉल्व है अराउंड बेसिक स्किन केयर हमारा कैसे काम करता है और बेसिक स्किन केयर के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए बात करते हैं बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या होता है। बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या आप बता सकते हैं हमारा बेसिक स्किन रूटीन क्या है? बहुत ही आसान है, सिंपल है। एक बार शेयर कीजिए चैट विंडो में, बताइए हमारा बेसिक स्किन रूटीन में कौन कौन सा स्टेप्स आएगा। बेसिक स्किन में हमारा कौन कौन सा स्टेप्स आएगा। हमारा प्रश्न ये था कि स्किन का बेसिक रूटीन क्या होगा, यानी जब हम बेसिक स्किन के रूटीन की बात करते हैं तो उनमें से कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होगा। आंसर बिल्कुल क्लियर मैं देख पा रहा हूँ मैसेज में, और ये है सीटीएम यानी क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। ओके, क्लीन करना, फैंटास्टिक। बेसिक स्किन केयर जिसमें आएगा क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, बट वेट एक और स्टेप इसमें जुड़ेगा और वो है सन प्रोटेक्शन डेली। सो आइडियल स्किन केयर रूटीन दिन में 2 बार होना चाहिए, जिनमें 4 स्टेप्स होगा: क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन। पर क्यों ये 4 स्टेप की क्या जरूरत है, इसे भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए चाहिए क्लिंजर। अगर आप देखें तो साफ सफाई के लिए जो आमतौर पर वर्ड यूज होता है वो है क्लीनर, क्लीनर, क्लीन करना, पर यहाँ पे क्लीनर ना होकर के हमने वर्ड यूज किया है क्लिंजर। क्लिंजर का मतलब होता है डर्ट और इम्प्यूरिटीज को स्किन के डीपर लेयर से क्लीन करना। जहां तक क्लीनिंग की बात होगी तो चेहरे को पानी से धो लिया तो क्लीन हो गया, लेकिन जब क्लिंजर है यानी कि बेहतर तरीके से साफ सफाई जो स्किन की बड़ी जरूरत है। क्या होता है ना कि जितना भी पॉल्यूशन, जिस प्रकार का पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट, धूल, गंदगी और जो व्हीकल पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स या फिर डोमेस्टिक पॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे हवा में आसपास हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और ये हमारे स्किन पर जाते हैं, हमारे स्किन पर ठहर जाते हैं, स्किन पर चिपक जाते हैं, यहाँ तक कि स्किन के पोर्स के भीतर भी चले जाते हैं, स्किन के डीपर लेयर में। आपने देखा ना, पहला लेयर, दूसरा लेयर। अब यहां से स्किन के लेयर्स में से गंदगी को क्लीन करने की क्षमता केवल क्लिंजर में ही होगी। फेस वॉश, यस, फेस वॉश इज ओके,
पर ये भी स्किन के डीपर लेयर से ठीक से क्लीन नहीं कर पाएगा। हालांकि फेस वॉश इज बेटर देन सोप। साबुन तो बिल्कुल भी स्किन के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन फेस वॉश एक उम्र तक ठीक है। जब टीनेज है तब तो फेस वॉश इज ओके। पर जब स्किन का ध्यान सही तरीके से रखना है, स्पेशली 17-18 ईयर्स, तो यहाँ से स्किन को फेस वॉश उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि क्लिंजर, क्योंकि क्लिंजर ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, और क्लिंजर स्किन के भीतर के पोर्स की गंदगी को भी क्लीन करना जानता है। तो एक तो हो गया क्लिंजर, ताकि डर्ट और डस्ट को स्किन के डीपर लेयर से रिमूव किया जा सके। दूसरा है टोनिंग। सो व्हाई टोनिंग? टोनिंग स्किन को काम और बैलेंस करके रखता है और स्किन को नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार करता है। कौन सा नेक्स्ट स्टेप? मॉइस्चराइजर। यानी सोचिए, अगर टोनर ना अप्लाई किया जाए, बस क्लिंजर के बाद सीधे मॉइस्चराइजर, तो जो मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, ये मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज स्किन पे लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। टोनिंग होगा तो मॉइस्चराइजर भी स्किन पर जमा रहेगा, लंबे समय तक टिका रहेगा, क्योंकि टोनर मॉइस्चराइजर के लिए एक तरह से मॉइस्चर को लॉक करने की क्षमता को बढ़ा देता है। टोनर स्किन के पीएच को भी बैलेंस करता है, ताकि स्किन ज्यादा ऑयली और ज्यादा ड्राई ना हो, स्किन की खूबसूरती बनी रहे, और जो बची कुची गंदगी बनी रह जाती है क्लींजर के बाद भी, उसको भी क्लीन करने के लिए टोनर का रोल है। तो देखा जाए तो मल्टीपल रोल है टोनर का भी, जैसे कि स्किन को काम और बैलेंस करना, स्किन को नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करना, स्किन के पीएच को बैलेंस करना, स्किन के हाइड्रेशन को बनाए रखना, और बची कुची गंदगी को भी क्लीन करना। टोनर के बाद की जरूरत है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर क्यों? क्योंकि यू नो स्किन डल और फ्लैकी कॉम्प्लेक्शन में ना हो। जैसे कि जब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति भोजन तैयार करे, महिलाएं भोजन तैयार कर रही है, तो भोजन तैयार करने के लिए तमाम जो भी साफ सफाई और बाकी चीजों का ध्यान है उन्होंने बखूबी रखा है। जैसे यूटेंसिल सारे बिल्कुल क्लीन है, किचन बिल्कुल क्लीन करके रखा है, और भोजन को भी बहुत ही साफ सुथरे तरीके से तैयार किया। लेकिन भोजन जब तैयार हो गया, उसको ढकना छोड़ दिया, ढकना भूल गए, उसको ढक कर नहीं रखा, तो क्या होगा? फिर तो सारा केक रहे पर फ्लश ही हो गया ना एक तरह से। उसी प्रकार से स्किन को हमने जब क्लीन कर दिया है, टोन कर दिया है, तो मॉइस्चराइज की जरूरत होगी, ताकि स्किन सॉफ्ट सफल बनी रहे, जो ब्रेकआउट्स वगैरह है। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा मॉइस्चराइजर स्किन को, तो स्किन में ब्रेकआउट्स भी होगी, स्किन ड्राई होगी, डल होगी, इरिटेटिंग, इचिंग सेंसेशन वगैरह सारी चीजें होंगी। तो मॉइस्चराइजर की जरूरत है सॉफ्ट स्मूथनेस स्किन की बनाए रखने के लिए। और फिर स्किन क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर के बाद जो चौथा स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन। स्किन को बहुत ज्यादा खतरा है, हमारे आसपास फ्री रेडिकल्स का भी खतरा है, और डिफरेंट तरह के जो पॉल्यूटेंट है उसका भी खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा तो अल्ट्रावायलेट रेज से है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट रूटीन। तो इन सब स्किन रूटीन के साथ में हमें चाहिए होगा सन स्किन प्रोटेक्शन। सन स्किन प्रोटेक्शन एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने बताया था, कि हमारा स्किन जानता है हमारे स्किन को कैसे सही रखा जाए। यू नो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है हर जगह, और जो अल्ट्रा वायलेट रेस का इंटेंसिटी है वो भी डिफर होती जा रही है। मौसम भी पहले से चेंज होता जा रहा है। सही समय पर जो पहले गर्मी का टाइम होता था, वो अब समय पर गर्मी नहीं पड़ती, ठंड अपने समय पर नहीं होता, बारिश अपने समय पर नहीं होती, सब कुछ डिली डेलिंग इस तरह से होता जा रहा है। इसका असर स्किन पर होता है, पर थैंकफुली हमारे स्किन का एक रिपेयर मैकेनिज्म है, एक रिपेयर मैकेनिज्म है जो हमारे स्किन को रिपेयर करके उसे नेचुरल हालत में बनाने के लिए भरसक प्रयास करता है। जैसा हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं ना, कि हमारा जो शरीर है वो इंजीनियरिंग का मास्टरपीस एग्जाम्पल है। हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करना, हमारी स्किन को लगातार अगले दिन के लिए तैयार करना जानता है। इसके लिए तो हम बात करते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन की, ताकि हमारे शरीर का ये जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो बेहतर होता रहे। हमारी स्किन का जो रिपेयर मैकेनिज्म है, उसके लिए स्किन में स्किन में कई तरह के बैरियर्स होते हैं, कई तरह के बैरियर्स होते हैं। तो 5 स्किन बैरियर हैं, और ये 5 बैरियर हमारे स्किन में मौजूद हैं। जैसे कि डिफेंस बैरियर, जो स्किन को पॉल्यूशन से, धूल गंदगी से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। फिर हमारा माइक्रोबायोम बैरियर है, यानी स्किन में हमारे जो गुड माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोबायोम है, ये मदद करते हैं स्किन की बेहतरी के लिए।
फिर हमारे स्किन में सपोर्ट मैकेनिज्म है ताकि स्किन में कोई गड़बड़ी हो रही है उसको भीतर से रिपेयर करके ठीक किया जाए, जैसे कोलेजन इलास्टिक फाइबर में कोई गड़बड़ी आई तो उसको ठीक किया जाए। फिर स्किन को मॉइस्चराइज बैरियर भी है ताकि मॉइस्चर को होल्ड करके रखा जाए, स्किन की नमी बनी रहे स्किन की। फिर प्रोटेक्ट बैरियर भी है ताकि अल्ट्रावायलेट रे से स्किन को बचाया जाए। सोचिए अगर स्किन में हमारा ये प्रोटेक्ट बैरियर नहीं होता, ठीक है, या ये डिफेंस बैरियर नहीं होता, मान लेते हैं कि हमारी स्किन में ये डिफेंस बैरियर नहीं होता या किसी का नहीं हुआ, तो क्या होगा, जैसे ही पॉल्यूशन, उनको स्किन को ना पूरा वो पैक करके रखना पड़ेगा शीशे में जैसे, नहीं तो क्या होगा ना कि जैसे वो बाहर आएंगे तुरंत ये जो पॉल्यूशन है ना वो स्किन को उनको डैमेज करना शुरू कर देगा, तुरंत डैमेज करना शुरू कर देगा। और ये मॉइस्चर बैरियर अगर नहीं होता हमारे स्किन में तो हमारी स्किन हमेशा ड्राई रहता, हमेशा ड्राई, हमेशा स्किन में इचिंग सेंसेशन, हमेशा कुछ ना कुछ रहता, ड्राइनेस बना रहता। अगर ये प्रोटेक्ट बैरियर नहीं होता हमारे स्किन में तो जैसे ही हम हल्का सा भी खिड़की खोलते हैं, यानी घर की थोड़ी सी भी खिड़की खोलते हैं, तुरंत स्किन काला पड़ जाता। लेकिन नहीं पड़ता ना तुरंत, देर लगता है क्योंकि हमारा स्किन प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। तो ये 5 बैरियर हैं जो हमारा काम कर रहा है, लेकिन ये बैरियर समय के साथ साथ ये सारे डल पड़ने लगते हैं, क्योंकि स्किन अगर हेल्दी हो अनहेल्दी होगी तो ये सारे बैरियर कमजोर पड़ जाएंगे। ना तो डिफेंस बैरियर काम करेगा उतना शक्ति से काम नहीं करेगा, ना डिफेंस बैरियर, ना प्रोटेक्ट बैरियर, ना सपोर्ट बैरियर, ना माइक्रोबायोम बैरियर, ना मॉइस्चराइज बैरियर। हमें इन बैरियर को हेल्दी रखना होगा टू मेक आवर स्किन बिकम वेरी हेल्दियर। रिमेंबर, हमारे स्किन के हेल्दियर के लिए इन माइक्रोबायोम का ध्यान रखना होगा, हमारे इस माइक्रोबायोम का ध्यान रखना होगा, केयर करना होगा, ठीक है, इन्हें केयर करना होगा। केयर करेंगे, सही रखेंगे तो हमारे स्किन का ख्याल रखेगा। यानी आपको आपकी स्किन का ख्याल रखना है तो इस बैरियर का ख्याल रखना है। लेकिन आखिर इस बैरियर का हम ख्याल कैसे रखेंगे, आखिर हम इस बैरियर का ख्याल कैसे रखेंगे? तो बैरियर का ख्याल रखने के लिए ही हमें बेसिक स्किन केयर चाहिए। तो अगर बेसिक स्किन केयर की बात हो रही है तो बेसिक स्किन ऐसा क्या करेगा जिससे इस बैरियर का ध्यान रखा जा सकेगा? ठीक है, ये बैरियर जो है वो ऐसा क्या करेगा? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर की। यानी हमने यहाँ पे दोबारा बात की है, पहले बार हमने देखा क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर की हमें क्या जरूरत है, और दूसरी जरूरत, और देखिए यानी सिंपल से अगर बात किया जाए तो कोई भी क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर काफी हो जाएगा तो ये सही नहीं है। सिंपल सा कोई भी जनरल क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर मिल जाए और बेसिक स्किन केयर हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए एडवांस बेसिक केयर सॉल्यूशन जो ना केवल स्किन के डीप स्किन के भीतर जाके पोर्स के भीतर की गंदगी क्लीन करे, ना केवल टोनिंग का जो काम है स्किन को स्मूथनेस बनाना और स्किन को नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार करना और पीएच बैलेंस करना, ये तो करे ही, मॉइस्चराइज भी करे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इस बैरियर का भी ख्याल रखे जो 5 बैरियर है। अब हमारा स्किन न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है, स्किन न्यूट्रिशनल है, वो इन 5 बैरियर के लिए 5 तरह की चीजों की डिमांड करता है। रिमेंबर, हमारा स्किन डिमांड करता है, और ये 5 चीजों की डिमांड के लिए स्किन को प्यूरिफाई करना होगा, बैलेंस करना होगा, रिबिल्ड करना होगा, मॉइस्चराइज करना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा। तो हमारे इन सभी 5 बैरियर का ध्यान रखना है, और इन 5 बैरियर का ध्यान रखने के लिए थैंकफुली हमारे पास स्किन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं जो बेसिक स्किन केयर करना सही तरीके से जानता है, जो इन बैरियर का ध्यान रखता है। और स्किन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की खासियत ही यही है, वो इन 5 बैरियर पर बिल्कुल सटीक तरीके से उससे वो लगातार काम करता रहता है, लगातार इन बैरियर को मजबूत बनाता रहता है। कैसे करता है? तो ये करता है थ्रू प्यूरिफाई, थ्रू बैलेंस, रीबिल्ड, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि ये हमारे स्किन के 5 बैरियर का ध्यान हमारा स्किन न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट कैसे रख पाता है, कैसे ये स्किन को प्यूरिफाई करता है, कैसे ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, वो हम जानते हैं। लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। The best skin starts with healthy skin. It's time to visibly transform your skin's health by giving it the precise supplements it needs. Meet Artistry Skin Nutrition. Advanced skin science goes deep within the epidermis of the skin to fulfill the 5 skin nutritional requirements. Purify against pollution, balance skin's flora, rebuild skin support layer, moisturize skin's barrier,
protect against the environment for rejuvenated, younger looking, radiant skin. Awaken the force of your skin. Artistry Skin Nutrition. तो बेसिक स्किन केयर ये कैसे करता है? पहला तो ये जो डिफरेंट स्किन के बैरियर हैं उनका भरपूर ध्यान रखता है। तो जब आप क्लिंजर करते हैं तो क्लिंजर स्किन के डीपर लेयर से जो गंदगी है उसको तो निकाल ही रहा है, स्किन पर जमे धूल गंदगी तो क्लीन कर ही रहा है, बट ये हमारे डिफेंस बैरियर को भी स्ट्रांग बना रहा है। तो क्लिंजर स्किन को प्यूरिफाई करके, ठीक है, देखिए यहां से फिर से, क्लिंजर स्किन को प्यूरिफाई करके हमारे ये डिफेंस बैरियर को स्ट्रांग बनाता है। टोनर ये स्किन को बैलेंस करके हमारे मैक्रोबायोम बैरियर का ध्यान रखता है, प्लस जो टोनर का काम है यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार करना, पीएच को बैलेंस करना, जो हमने बात की। अब ये जो मॉइस्चराइजर यूज होता है हमारे स्किन न्यूट्रिशन में, जो मॉइस्चराइजर है, और मॉइस्चराइजर का काम हमने बता दिया है, नमी चाहिए स्किन को, पर इसके साथ साथ जब आप आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन का मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, हाँ अगर कोई ऑर्डिनरी है तो उसका काम केवल सीमित होगा, मॉइस्चराइजर दे दिया कुछ समय के लिए हो गया, लेकिन जब आप आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन, रिमेंबर ये सारे एडवांस रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, आर्टिस्टिक सुपीरियर प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रीमियम ब्यूटी की रेंज में इस तरह का प्रोडक्ट हमें उपलब्ध नहीं होने वाला फॉर श्योर। इससे बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होने वाला कहीं पे भी, कहीं भी घूम लीजिए ऑल थ्रू आउट दी एरिया आसपास। तो यहाँ पे ये जो मॉइस्चराइजर जब आप यूज करेंगे आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन का, तो ये मॉइस्चराइजेशन का जो भी वर्क है वो तो करेगा ही करेगा, पर इसमें मौजूद जो सीरम है ये स्किन को रिबिल्ड करेगा, जो कि स्किन को रिपेयर भी करेगा, स्किन को ये कंप्लीट रेजिमे प्रोवाइड करेगा, जिससे स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी, स्किन प्रोटेक्शन भी बना रहेगा, यानी कि इसमें एसपीएफ भी दिया गया है ताकि जो स्किन का जो प्रोटेक्शन बैरियर अकेला काम कर रहा है उसको ताकत मिल जाए। और अल्ट्रावायलेट ए और बी दोनों से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपके मॉइस्चराइजर में जो डे क्रीम होगा उसमें सहूलियत दी गई है। नाइट यूज करेंगे नाइट टाइम क्रीम, तो ये स्किन को प्रोटेक्शन करने के साथ साथ स्किन को रिपेयर करने के काम में भी लग जाएगा। अब ये काम करने के लिए यानी कि जो क्लेंजर यूज करेंगे, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस प्रोटेक्शन, जो हमारी बेसिक स्किन केयर आर्टिस्टिक के बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट में है, ये स्किन को प्यूरिफाई भी करेगा, बैलेंस करेगा, रिबिल्ड, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट, यानी कि ओवरऑल ये पांचों स्किन बैरियर पर भरपूर ध्यान रखेगा। और इसको ध्यान रखने के लिए हमारे आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन के डिफरेंट प्रोडक्ट में मल्टीपल नेचुरल इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। तो अगर आपने वैल्यू प्रोपोजिशन यानी अगर आपने नोटिस किया था, तो हमने समवेयर इन दी मिडिल इन दिस सेशन हमने वैल्यू प्रोपोजिशन की बात की थी। उसमें पहला बताया था कि यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन में न्यूट्रलाइट और आर्टिस्टिक का एक भरपूर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइट में जब हम बात करते हैं हमारे हेल्थ के लिए, जो भी न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाया जाता है ताकि उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, खासकर जो न्यूट्रिशन को उस समय प्राप्त किया जाता है जब उसका फाइटोन्यूट्रिएंट उस समय उसके पीक पर होता है। तो ये नेचुरल फार्मिंग प्रोसेस है, एक बहुत जटिल प्रोसेस है फार्मिंग की। उसी के जरिए आर्टिस्टिक के लिए भी प्रोडक्ट जो फसल है वो तैयार किए जाते हैं, ताकि हमें फसल से जो मिलने वाला न्यूट्रिशन है वो तो उपलब्ध हो ही जाए, प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट मिल जाए, क्योंकि ये सारे फाइटोन्यूट्रिएंट हमारी स्किन के लिए मल्टीपल तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए व्हाइट चिया, तो व्हाइट चिया ये स्किन का सुपरस्टार कहलाता है। अब इसका मल्टीपल वर्क है, ये स्किन में बेनिफिट बैक्टीरिया का भी ध्यान रखेगा, यानी मैक्रोबायोम, हमने बताया ना मैक्रोबायोम का ध्यान रखना जरूरी है, ये हमारी स्किन का बैरियर है, मैक्रोबायोम बैरियर, इसका ध्यान रखने के लिए व्हाइट चिया काम करेगा, क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, प्लस ओमेगा 3 भी है स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। बाकी हमारे बेसिक स्किन केयर के प्रोडक्ट में आपको कोई भी केमिकल किसी भी तरह से नहीं दिया गया है, किसी भी एनिमल में टेस्टिंग नहीं हुई है, कंप्लीट वीगन है, एकदम प्लांट से बना हुआ। और जो रिजल्ट आपको बताया जाता है ये रिजल्ट सारे क्लिनिकल ट्रायल हैं, यानी कभी भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट के लिए ये नहीं कहा जाता कि ये स्किन के डीप पोर्ट में जाके क्लीन कर सकता है, या फिर स्किन को ये रिंकल साइन को छुपाता है, या स्किन को एजिंग साइन को दूर करता है, या स्किन के यूथनेस को बढ़ाता है। ये बढ़ाता है, ये करता है, ये कर सकता है नहीं, ये करता है, क्योंकि ये सारा क्लिनिकल ट्रायल से सुनिश्चित किया गया है। चलिए स्किन को थोड़ा जान लेते हैं। हमारा स्किन ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, ये डिफरेंट तरह के स्किन के टाइप होते हैं।
अभी स्किन अगर ऑयली होगा तो ऑयली क्यों है? क्योंकि स्किन का हार्मोनल चेंज का भी असर है, स्ट्रेस के कारण भी स्किन वाली होती जाती है, बैक्टीरिया का भी असर होता है, जेनेटिक्स भी होता है, कुछ सीजनल चेंजेस भी होते हैं, डाइटरी चॉइसेस के कारण भी स्किन जो है वो ऑयली होती जाती है। यानी उम्र के साथ साथ जब कोई यंग एज के होते हैं, छोटा बच्चा का स्किन सच नॉर्मली होता है, बहुत ज्यादा ऑयली ड्राई नहीं होता है, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन जैसे अपना रास्ता चुन लेती है, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन। तो ऑयली स्किन होगा तो चेहरे पर ऑयल नजर आएगा, अनवांटेड शाइन होगा, इरिटेशन होगा, स्किन में ओपन पोर्स नजर आएंगे, एक्ने, ब्रेकआउट। और ये काफी इरिटेशन वाला होता है स्किन पर, अन अन क्या कहते हैं इसको, अनएक्सपेक्टेड ऑयलीनेस और अनवांटेड शाइनिंग और इरिटेशन और चुभन और पिंपल्स की संभावना, ये सारी चीजें जो स्किन पर जल्दी होती है, बनी रहती है। फाइन। यहाँ पे देखिए, स्किन ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन हो सकती है। स्किन अगर ऑयली है तो कैसे पता चलेगा स्किन ऑयली है? तो इसके लिए टिश्यू पेपर टेस्ट किया जा सकता है, या फिर सुबह उठ करके, जो रात में जो भी स्किन केयर का रेजिम है वो फॉलो किया आपने, सुबह उठे, चेहरे पर अगर ज्यादा ऑयली नजर आता है पूरे चेहरे पर इंक्लूडिंग चिक एरिया, तो स्किन ऑयली है। लेकिन अगर केवल टी जोन ऑयली होता है, टी जोन यानी कि ये जो फोरहेड है, नोज एरिया है, और ये चिक एरिया जिसको हम टी जोन कहते हैं, टी जोन, ये देखिए टी बना है ना इधर, टी, तो फोरहेड, नोज, चिन, अगर केवल यहीं पे ऑयल है, बाकी चिक एरिया में ड्राई है, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर पूरा स्किन ड्राई है, पूरा स्किन में ड्राइनेस होता है, इरिटेशन, खिंचाव, तो ये ड्राई स्किन है। सेंसिटिव स्किन, जाहिर से इसमें स्किन में रेडनेस होगा, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई भी प्रोडक्ट सूट करना मुनासिब मुनासिब नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में ये स्किन सेंसिटिव है। ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव, तो ऑयली स्किन की हमने चर्चा कर ली है। ऑयली स्किन होगा तो क्या क्या होगा और क्यों होता है ये भी हमने देख लिया। अब ड्राई स्किन में क्या होता है? ड्राई स्किन, स्किन फ्लैकी होगी, रेडनेस होगा, रिंकल्स होंगे, फाइन पोर्स होगा। और क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन एज के साथ साथ भी होता है, उम्र बढ़ती जाएगी ना तो स्किन ड्राई होता जाएगा। वेदर, क्लाइमेट, जेनेटिक्स भी होता है। और बहुत से लोग हैं ना जो गर्म पानी जनरली स्नान के लिए यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, ठंड में तो समझ में आती है बात, लेकिन ठंड खत्म होने के बाद भी बहुत से लोग हैं ना, उनको गर्म पानी ही चाहिए। तो लगातार गर्म पानी से भी स्किन ड्राई होती जाती है। कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा गर्म पानी अवॉइड हो, रेगुलर यूज ना हो। हार्श प्रोडक्ट उन्होंने यूज करके अपने स्किन को बिगाड़ लिया है, केमिकल वाले कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने आसानी से कम कीमत वाले खरीद लिए थे, अप्लाई किया, और अब स्किन की स्थिति बुरी हो गई है। और सर्टेन मेडिकेशन के कारण भी स्किन जो है वो ड्राई होती जाती है। तो स्किन उम्र के साथ साथ, खासकर जो यंग लोग हैं, उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, या तो स्किन ऑयली होगी, ड्राई होगी, कॉम्बिनेशन होगा, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, और इवन नॉर्मल। चलिए 4 स्किन मान लेते हैं, नॉर्मल भी होता है। बहुत से लोग, ऐसा हो सकता है आप उससे बात करें, पूछे कौन सा स्किन टाइप है, बोले मेरे को पता ही नहीं, ना तो ऑयल का ना ड्राई का, यानी नॉर्मल है, अच्छी बात है, कम लोग ऐसे ब्लेस्ड होते हैं। अब ऑयली स्किन वाले मिलेंगे आपको, ड्राई स्किन वाले मिलेंगे, और कुछ कुछ बोलेंगे कि हाँ कभी ऑयली कभी ड्राई लगता है, यानी कॉम्बिनेशन। अब आपके पास बेसिक स्किन केयर में सॉल्यूशन अवेलेबल है, हाइड्रेटिंग रूटीन और बैलेंसिंग रूटीन। हाइड्रेटिंग रूटीन और बैलेंसिंग रूटीन, तो देखिएगा यहाँ पे हम हाइड्रेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, बैलेंसिंग सिस्टम कह सकते हैं। तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग रूटीन फॉलो करेंगे। अब हम रूटीन की बात करें, ये रिमेंबर, ये बेसिक स्किन केयर रूटीन है, जिसमें क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, यानी ये 4 स्टेप तो यूज करना है, लेकिन हाइड्रेटिंग वाला, ड्राई और नॉर्मल के लिए। कॉम्बिनेशन से वाली के लिए बैलेंसिंग रूटीन फॉलो करेंगे, जिसमें बैलेंसिंग में आपका बैलेंसिंग क्लिंजर, बैलेंसिंग टोनर, बैलेंसिंग लोशन और डे टाइम नाइट टाइम क्रीम होगा। दिन और रात दोनों के लिए यूज करना है, 4 स्टेप में। चलिए प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। हमारे पास यंग लोगों के लिए बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट देख लीजिए, ये 4 प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं इसमें, और हाइड्रेटिंग में भी 4 प्रोडक्ट नजर देख पा रहे हैं। थोड़ा कलर का डिफरेंस है, एक दोनों में कॉमन है। अब ये जो बैलेंसिंग है, ये डिजाइन किया हुआ है कॉम्बिनेशन टू वाली। अब 18 प्लस देंगे, किस तरह के कस्टमर को दे सकते हैं? तो उन्हें जिनका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होता है, शाइन होता है, सिंपल, जिनको बेसिक स्किन केयर चाहिए,
चाहिए ना बेसिक स्किन केयर, आपने देखा हर यूथ की जरूरत है, जितना जल्दी स्किन का केयर करेंगे। लेकिन जब आप बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट दे रहे हैं, या कोई भी जो बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट यूज कर रहे हैं, यंग हैं, उनका बेसिक स्किन केयर होगा। लेकिन चूंकि आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन हमारे पूरे 5 बैरियर पर काम करता है, तो ये स्किन को बैलेंस रखेगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा, स्किन को इरिटेशन से दूर करेगा, स्किन को एनलार्ज पोर्स से बचाएगा, ब्लेमिशेस से बचाएगा। दूसरी हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट में जो 5 बैरियर हैं, वो सब मिल करके स्किन को प्रोटेक्शन भी करेंगे, स्किन को मैक्रोबायोल बैरियर पर भी काम करेंगे। और ये स्किन के डिहाइड्रेटेड स्किन को भी एड्रेस करेंगे, डलनेस को भी दूर होगा, रफनेस भी दूर होगा, स्किन का जो एजिंग साइन का जो विजिबिलिटी होती है, यानी अर्ली जो एजिंग साइन है, उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। यानी मल्टीपल वर्क तो हुआ ना ये जरूरी। बेसिक स्किन केयर तो सभी को चाहिए, लेकिन बेसिक स्किन केयर के अलावा कुछ ऐसा जो हमारे स्किन के 5 बैरियर पर काम करे, जो स्किन में मल्टीपल बेनिफिट दे, कुछ ऐसा जो स्किन पे मैक्रोबायोम पर भी काम करे, जो स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस पे भी काम करे, जो स्किन में ब्लू रेस पे भी काम करे, जो स्किन के जो इंफ्रारेड रेस होते हैं उस पे भी काम करे, उससे भी बचाए, फ्री रेडिकल से भी बचाए, हमारे स्किन में जो गुड बैक्टीरिया है उसका भी ध्यान रखे, हमारे स्किन में जो डिफेंस बैरियर है उसको भी मजबूती दे। ऐसा कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा केवल और केवल आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट में, जो आपके पास है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। हमारा बैलेंसिंग जेली क्लिनजर जब ट्रायल के लिए दिया गया तो 90% 95% लोगों ने कहा कि यस, उनका स्किन में ऑयली रेसिड्यू कम हुआ है, और उनका ये जो ये जो जेल टेक्सचर जो है ना, ये काफी कूलिंग लेदर इफेक्ट देता है, काफी अच्छा। जो जिन्होंने यूज नहीं किया उनके बारे में तो कहना नहीं, पर एक बार यूज करेंगे ना तो एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो काफी अनूठा होगा। अप्लाई करने के समय ही पता चलेगा इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, जो उसका जेल बेस्ड है, और अप्लाई करने के इमीडिएट बाद अंतर नजर आता है। पर रेगुलर यूज करने वाले निश्चित तौर पे स्किन में कई सारे सुधार देखेंगे। अब ये सुधार ऑयली और ड्राइनेस के टर्म में भी हो सकता है। धीरे धीरे स्किन हेल्थियर होगी, क्योंकि स्किन का साथ 5 बैरियर जो है वो अपने आप में मजबूती ही रख रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि उम्र के साथ साथ ये 5 बैरियर तो समय के साथ प्रॉब्लम में आएंगे ही आएंगे, पर नहीं होगा जब आपका आर्टिस्टिक स्किन के न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट अप्लाई करने को मिलेगा। ऑयल भी कंट्रोल होगा, क्योंकि ये देखिए सारा काम क्लिनजर कर रहा है। यानी एक क्लिनजर का कितना काम है यहाँ पे देख रहे हैं ना, सीबम को कंट्रोल करना और पोल्यूशन को रिमूव करना, पोल्यूशन से बचाना, और व्हाइट चियास में दिया हुआ है ताकि नेचुरल बैरियर का ध्यान रखना, और फिर आपका सीशो पेरिला एलोवेरा जो माइल्डनेस को बचाना, इरिटेशन को दूर करना, इतना सारा काम कर रहा है आपका बैलेंसिंग जेली क्लिनजर। सिमिलरली अगर आपका टोनर देखा जाए तो टोनर देख लीजिए, ये ऑयल कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी इसमें दिया हुआ है। ये स्किन को इमीडिएटली हाइड्रेट भी करता है, विच हेजल है जो स्किन को प्यूरिफाई करता है, पोर क्लीन करता है। व्हाइट चिया लाइपोसोम जो स्किन के नेचुरल मॉइस्चर बैरियर का ध्यान रखता है, पीएच बैलेंस, नॉन कॉमेडोजेनिक, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, इतने सारे काम। इसलिए तो 2 वीक में 90% यूजर ने कहा कि यस, उनका जो पोर्स जो पहले ऊपर नजर आता था वो मिनिमाइज हुआ है। क्योंकि जनरली ऑयली स्किन वाले के जो पोर्स होते हैं ना वो थोड़े ओपन हो जाते हैं, उनका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा पहले से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो टोनर है वो इन पोर साइज को भी नॉर्मल बनाता है। बाकी डे टाइम क्रीम मैट डे लोशन एसपीएफ 30, तो जिनको भी ऑयलीनेस की प्रॉब्लम थी, स्किन चिपचिपा रहता था, ऐसे लोगों ने जब यूज किया, 80% उनमें से कहा कि उनका स्किन शाइन फ्री रहा। अब देखिए कितना काम कर रहा है। देखिए ये जो है ना आपका डे टाइम क्रीम, ये 3 बैरियर पर काम करता है। कौन कौन? तो ये मॉइस्चराइज बैरियर पर भी काम करता है, मॉइस्चर को बैरियर को ही अच्छा रखता है। ये प्रोटेक्शन बैरियर पर भी काम करता है, ये सपोर्ट बैरियर पर भी काम करता है, यानी स्किन का जो कोलेजन इलास्टिन फाइबर है उसको भी रिपेयर करने के लिए लग जाता है। इसलिए इतने सारे लंबे चौड़े लिस्ट दिए गए इसके काम के। आप देख लीजिए, सबसे पहले प्रोटेक्शन, तो सन प्रोटेक्शन जरूरी है। अब ये स्किन के प्रोटेक्शन के पावर को 30 गुना बेहतर कर देता है, 30 टाइम्स। अल्ट्रा वायलेट ए से अल्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, अल्ट्रा वायलेट ए से अल्ट्रा प्रोटेक्शन, इसमें 4 5 प्लस दिए हुए हैं, यानी अल्ट्रा प्रोटेक्शन स्किन के यूथफुल कंडीशन को 200% इंप्रूव करता है। मीडियो स्वीट, ये स्किन के ऑयली को बैलेंस भी करता है। और कार्नोजिन है जो अल्ट्रावायलेट रे से ब्लू लाइट और इंफ्रारेड रे से बचाता है। अल्ट्रावायलेट से तो बचा ही रहा है, लेकिन मोबाइल पे भी तो हम लोग बहुत रहते हैं ना, सामने मोबाइल के सामने जो ब्लू लाइट और इंफ्रारेड रेज आ रहा है उससे स्किन को भी नुकसान होता है, आंखों को तो नुकसान होता ही होता है। थैंक्स टू आई कैंडी और हमारा जो बिरबेरी विथ लुटेन है, वो तो हमारे आंखों को सेफ कर लेगा, लेकिन हमारी स्किन को कौन बचाएगा?
तो उसके लिए तो है ना ये आपका मैट डे लोशन एसपीएफ 30, बाकी नेचुरल ग्रोन पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे पर्टिकुलेट मैटर वाले। ये क्या है पीएम 2.5 जो नया उनको बता दूं, पीएम 2.5 ये पर्टिकुलेट मैटर है, यानी ये जो पार्टिकल्स का डायमीटर होता है। अगर 10 है तो ये जो धूल वाले होते हैं ना, धूल वाले जिनको आप धूल हाथ में लेते हैं, जिनको आप यानी हमारे बाल का जो नोक का पीएम होता है ना वो 60 होता है। आप सोचिए 10 कितना छोटा हो गया। तो जनरली पीएम 10 को भी हम इस तरह से आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन पीएम 2.5 तो इतना छोटा जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। तो उस तरह के पार्टिकल जो हमारे स्किन पर होते हैं उसको भी क्लीन करने के लिए ये काम करता है। इतना ये पावरफुल है, सोचिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। क्यों नहीं मिलेगा बेसिक स्किन केयर, सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त, और इससे बेहतर स्किन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आपका मैट डे लोशन एसपीएफ 30 हो गया। यानी हमने बताया बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन और वाली स्किन वालों के लिए रात के लिए रिन्यूइंग रिएक्टिवेशन क्रीम अप्लाई करना होगा। तो बेसिक स्किन केयर के लिए आपने जो एडवांस सॉल्यूशन वाले लोगों के लिए प्रोडक्ट दिया है, बेसिक स्किन केयर के लिए जो यंग है 18 प्लस है, स्किन की बहुत बढ़िया देखभाल करना चाहते हैं स्किन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे, सही बना रहे और ऑयल भी कंट्रोल रहे, नॉर्मल है तो नॉर्मल जो नॉर्मलसी स्किन की वो बनी रहे, तो उनको आपने दिया है आपका हाइड्रेटिंग का बैलेंसिंग का क्लेंजर, बैलेंसिंग स्किन न्यूट्रिशन का टोनर यानी हाइड्रेटिंग का टोनर आपने दिया है, और फिर मैट डे लोशन एसपीएफ 30 दिया है, रात के लिए रिन्यूइंग डीएक्टिवेशन क्रीम दिया। अब हाइड्रेटिंग वालों के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन है अवेलेबल, आर्टिस्ट्री हाइड्रेटिंग मूस क्लिंजर है। 93% लोगों ने कहा कि उनका स्किन हाइड्रेटेड हुआ इमीडिएटली आफ्टर, और एक कुशनी मूस लाइक टेक्सचर है, फोम जैसा, काफी एक अच्छा अप्लाई करने का एहसास मिलता है यहाँ पे। डार्ट टेब्रेस एक्सेस वाले सारे रिमूव हो जाते हैं। पीएम 2.5 को भी ये रिमूव करना जानता है, क्लीन करना जानता है। व्हाइट चिया है नेचुरल बैरियर को बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीपल वर्क कर रहा है आपका क्लिंजर। सिमिलरली टोनर में भी देख सकते हैं आपके ये इतने सारे रोल हैं। 24 आवर हाइड्रेशन मिलना चाहिए, वो मिलेगा आपको, और फिर स्किन बैरियर फंक्शन स्ट्रांग होगा। प्रीबायोटिक इसमें, ताकि स्किन पर जो बैक्टीरिया हैं अच्छे वाले बैक्टीरिया उनको भोजन मिल जाए, ये अपने आप को ग्रो करें और स्किन का ख्याल रखें। स्किन को लिक्रिस जो स्किन को काम और कूल बनाता है। व्हाइट चिया सीड जेल है स्किन के बायोफिल्म का ध्यान रखने के लिए, यानी अगेन बैक्टीरिया के लिए। तो मल्टीपल यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। और टोनर देख, और ये एसपीएफ यानी कि मॉइस्चराइजर है जिसमें एसपीएफ लोशन डे लोशन एसपीएफ 30 है। तो अल्ट्रावायलेट से अल्ट्रा प्रोटेक्शन और प्लस 200% स्किन को यूथफुल बनाने की क्षमता रखने वाला, स्किन की इलास्टिसिटी को, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, स्किन के सपोर्ट बैरियर पर भी काम कर रहा है। सपोर्ट बैरियर के साथ साथ ये स्किन के प्रोटेक्शन बैरियर पर भी काम कर रहा है, ये स्किन को मॉइस्चर बैरियर पर भी काम कर रहा है। तो देखिए ये सपोर्ट बैरियर पे काम करेगा तो निश्चित तौर पे स्किन को यूथफुल बनाएगा, ब्लू लाइट के डैमेज से बचा रहा है, तो प्रोटेक्शन भी भरपूर हो रही है, और इतने छोटे पार्टिकल्स वाले पॉल्यूटेंट से भी स्किन को बचा रहा है। क्या चाहिए, इतनी सारी खूबियां जो आपको केवल हाइड्रेटिंग मूस क्लींजर टोनर और डे लोशन से मिलेगी। बाकी आई जेल आंखों का ध्यान रखने के लिए, खूबसूरती के लिए, आंखों के चारों ओर की जो खूबसूरती है, स्किन आई जेल तो फाइन लाइंस, जो डार्क सर्कल का अपीयरेंस है और जो पफिनेस उसको रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि डेली स्किन केयर के हम बेसिक स्किन केयर की बात कर रहे हैं, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन ओके, बट आई क्रीम आंखों की खूबसूरती के लिए, इजंट इट। देख सकते हो पॉमेग्रेनेट स्किन केयर कॉम्प्लेक्स ये सारा है। बाकी ठंड का मौसम है तो हमारी स्किन के लिए यू नो मोशन टेस्ट मास्क, पॉलिशिंग स्क्रब जैसे प्रोडक्ट भी है जो बेसिक स्किन का और बेसिक केयर को थोड़ा एडवांस में केयर करना जानता है। मोशन टेस्ट मास्क स्किन के ड्राइनेस को दूर करने के लिए, क्योंकि विंटर का मौसम है, और पॉलिशिंग स्क्रब स्किन में जमे डेड सेल्स को रिमूव करने की क्षमता रखता है। क्रीमी मसाज यूज कर सकते हैं एक कंप्लीट फेशियल के लिए, ताकि स्किन को मसाज के जरिए जो ब्लड सेल्स है उनको सही से ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि स्किन और ज्यादा हेल्दी बनने की दिशा में आगे बढ़ जाए।